Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to BADS Officer Selection Board. As you all know that we are going to complete the complete syllabus for your upcoming FCAT and CGCAT exam. And in this video, we will be discussing about the most important rules of English है ना, for your exams like FCAT, CDS, CGCAT, SSC and other competitive exams. This will help you a lot in your upcoming exams. So let's start with rule number first. इसमें आपको नोट्स जो होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे. एंड फॉर टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव पुट द लिंक इन इट. ओके, so let's start with rule number first. Okay, okay, there are two sentences written here. First look at this and try to solve that. Is there any error in this in these questions? Okay, so first is he is an heir to to a large fortune and they saw an unusual bird in the park sitting on the tree. या नो एरर. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा ही आर्टिकल से रिलेटेड है ना. हमको पता है आर्टिकल दो होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट होते हैं आपके जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है ना. और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर सिर्फ कौन आता है आपका द. अब मैं अगर बात करूं इनडेफिनेट आर्टिकल में, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपके दो आर्टिकल्स आते हैं जिसमें फर्स्ट होता है ए और दूसरा होता है आपका एन, है ना. सो ए और एन का जो यूज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है ना. हमको क्या होता है बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी इजी में बोलूँ कि यहाँ से आपको पके पकाया एक नंबर मिल रहा है एग्जाम में, है ना. एफकेट अगर आप एफकेट दे रहे हो तो 3 नंबर, कोस्ट गार्ड दे रहे हो तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट बन जाएंगे सिर्फ इस ए और एन के कॉन्सेप्ट से. ओके, कहाँ यूज होता है ए और कहाँ यूज होता है एन. शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट ए. इधर होता है आपका एन. तो जो एन आपका यूज होता है ना, एन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हमको पता है कुछ वोवेल होते हैं, 5 क्या है वोवेल है. एंड दोज आर ए, ई, आई, ओ एंड यू. सो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग वोवेल से हो रही हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं. और अगर जैसे 5 वोवेल के बाद बचे क्या 21 आपके जो कॉन्सोनेंट होते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं. ए फॉर कॉन्सोनेंट एंड एन फॉर वोवेल्स. क्लियर. सो यहाँ पर समझो क्या होता है, हर जगह हमको एन लगाना है सिर्फ वोवेल्स को देख के. सो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को जो कि क्या हो जाएगा, यूरोप. अब बताओ इसके साथ क्या है, यहाँ पर ई है तो ऑब्वियस बात है सर एन लगेगा, है ना. अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन लगेगा क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है ना. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से अफ्रीका तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगना चाहिए क्योंकि यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है ना. अगर मैं बात करता हूँ यूनिक तो यूनिक के साथ भी एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार्टिंग यू से हो रही है. तो हमने बिल्कुल देखा कि सर ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा, यहाँ भी एन लगेगा, एन एन. ये बिल्कुल गलत तरीका. क्यों? क्योंकि समझना वोवेल जो लिखे होने चाहिए वो स्पेलिंग में नहीं होने चाहिए. वोवेल्स का जो साउंड है वो निकलना चाहिए उसके प्रोनाउंसिएशन में. जैसे आपने हिंदी में सुने होंगे, हिंदी में क्या होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं, है ना. तो जो अ से अह तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं. अगर ये साउंड आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है आपका वोवेल है. और अगर क से ग तक अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन, है ना. मतलब
ये क्या हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स और ये क्या हो जाएगा आपका वोवेल। तो यहाँ पर देखो, इसको हम मैं बोल रहा हूँ ये लिखा ई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यूरोप। तो इसमें फर्स्ट वर्ड कौन है आपका, य, है ना। वाई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी, सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अफ्रीका, यहाँ पर एन का ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यहाँ पर एन बिल्कुल सही होगा। यूनिक, यूनिक में भी आप देखें सबसे पहले किसका प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है, साउंड निकल के आ रहा है, यू का, य का। तो जब भी ऐसे वर्ड्स हो, वहां पर हम ए का एन का यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं ए का। तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, एन अफ्रीकन, है ना। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अ यूनिक हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन में समझो क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन हेयर। अब सर ये तो हेयर है, एच से शुरू हो रहा है, तो एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, है ना। लेकिन ये गलत है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये जो एयर लिखा है ना, ये भले ही स्टार्ट एच से हो रहा है, लेकिन एच में साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हम एयर ही। तो ही इज एन हेयर टू अ लार्ज फॉर्चून। एयर का मतलब क्या होता है समझना, उत्तराधिकारी, है ना। तो ही इज एन हेयर टू अ लार्ज फॉर्चून, ओके। अब यहाँ पर देखो, दिस आर एन अनयूजुअल। अब देखो यहाँ पर क्या है, एन और अनयूजुअल, शुरू क्या हो रहा है, अ से, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। ये हो गए हमारे बेसिक आर्टिकल ए और एन, जो इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द। तो जो द है, द का यूज कहाँ होता है, द के अलग अलग यूजेस हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ द का जो फर्स्ट इंपोर्टेंट यूज है वो माउंटेन। किसी भी अगर माउंटेन का नेम लिख रहे हो तो उसके आगे आपको द लगाना है, जैसे द हिमालय, द एंडीज माउंटेन रेंजेस। क्लियर। द अरावली, माउंटेन रेंजेस के आगे द लगता है। डेजर्ट के आगे, डेजर्ट का अगर कुछ देखो, जो भी चीज यूनिक है ना, जो सिर्फ एक ही है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर हम लोगों ने पढ़ा है द का यूज होता है, जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा, है ना। ओशियन के नाम के आगे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, है ना। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी द लगता है, जैसे शी प्लेज द पियानो, ठीक है। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना। स्पेशल कंट्री और स्टेट नेम, अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, देखो मैं द इंडिया नहीं लिख सकता, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या है कि सर हम हमारा देश तो सबसे स्पेशल है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर किसी कंट्री का या स्टेट का नाम ऐसा हो जिस नाम से कुछ उसका मैं बात करूं कि कुछ उसका इंपॉर्टेंट शो होता हो, सिग्निफिकेंट शो होता हो, वहां पर आपको द लगाना है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का सिग्निफिकेंस क्या है इस नाम का, कि पांच, इसमें क्या है, फाइव आब, है ना। आब का मतलब क्या होता है, नदियां, पानी। तो इसमें पांच नदियों का देश है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द पंजाब, ठीक है। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम यूके, तो यहाँ पर क्या होता है आपका द का यूज होगा, है ना। मैं ये नहीं लिखूंगा द जापान, द चाइना, हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द का एक और यूज कहाँ होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। हमेशा ध्यान रखना, शिवम इज द बेस्ट प्लेयर इन अवर ऑफ अवर टीम। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर आपके द का यूज होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, राधा इज द
मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ हमने क्या करा, द का यूज करा। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, क्या द के साथ कंपैरेटिव डिग्री होती है? यस और नो? थिंक अबाउट इट। आगे हम इसको पढ़ेंगे, अगर होगी तो यूज होगा तो, और नहीं होगा तो भी। क्लियर? यहाँ से एरर आते हैं कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि द नहीं आता, या फिर बहुत ज्यादा, जैसे हम उसको डिग्रीज में और कवर करेंगे। एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या होता है समझना, देखो, द के साथ मोस्ट और उसके साथ टॉलेस्ट, तो देखो दो दो बार हमने क्या करा, सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मोस्ट नहीं होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, शी इज द बेस्ट डिजाइनर इन द टीम, द बुक इज द बेटर ऑफ द टू। अच्छा, यहाँ पर क्या द का यूज होगा? तो समझना, बिल्कुल यहाँ पर द का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में से क्या कर रहे हैं, हम बेस निकाल के आ रहे हैं। ठीक है, हम उसको स्पेशली बोल रहे हैं कि ये जो बुक है यही बेटर वाली है ना। इसको हम आगे डिटेल में और कवर करेंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, अगर द के साथ एडजेक्टिव आता है ना, एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव क्या होते हैं हमको पता है, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। सो यहाँ पर अगर मैं द के साथ कुछ एडजेक्टिव लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है कि वो पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। जैसे द पुअर, तो यहाँ पर सारी की सारी जो पुअर कम्युनिटी है, जितने भी पूरे गरीब लोग हैं पूरी वर्ल्ड में, सबकी बात हो जाएगी। जैसे द रिच, द नीडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात हो जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, द वाइट, है ना, द ब्लैक, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी, जैसे व्हाइट लोगों की कम्युनिटी तो उनकी बात हो जाएगी, ब्लैक लोगों की कम्युनिटी है तो यहाँ पर उनकी बात हो जाएगी। तो जब भी मैं द के साथ एडजेक्टिव का यूज करता हूँ, तो समझना वहां पर हम पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात करें, ना कि सिर्फ एक पर्सन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमको पता है डिग्री तीन तरह की होती हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। So here positive degree, we use positive degree in general case plus without, है ना, प्लस विदाउट कंपैरिजन, जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, there we will use positive degree. For example, for example, this mango is sweet. Clear? This is example, no comparison in general case. But the comparative degree, we use the comparative degree for comparison of two things, for the comparison of two things, like we can take an example. For example, this bike is this bike is more convenient than that bike, है ना। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, Ram is taller than
सो ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, एज यू कैन सी हियर दैट दिस बाइक एंड दैट बाइक वी आर कंपेयरिंग बोथ टू बाइक्स एंड हियर राम and so on we are comparing two boys that who is the taller one, so ram is taller than so on and this bike is more convenient. So here the word more is signifying that we have used the comparative degree. Okay, so now superlative degree. So superlative degree we use for dominating and for showing its superiority among all, कि वहां पर अगर फॉर एग्जांपल जैसे आई एम सेइंग दैट इन अ क्लासरूम देयर आर 5 boys, 3 4 and this one is 5. So here the fifth guy is the tallest. No, we are not saying that he is taller than this, we are saying that he is the tallest because here the comparison is we are doing the comparison of more than two persons or things. So here we can say that for example we can name him Shivam. Okay, so Shivam is, एंड हमने अभी पढ़ा है कि द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, तो शिवम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, शिवम जो है उसकी क्लास का सबसे लंबा लड़का है ना। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंगो मैं खा रहा हूँ ये सबसे मीठा है उनमें, जितने भी मेरे पास एक बास्केट है उस बास्केट में जितने भी मैंगोज है, चाहे 100 होंगे चाहे 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे मीठा कौन है, तो दिस मैंगो। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कन्वर्टिंग इनटू डिग्रीज। अब देखो हमको पता है कि पॉजिटिव डिग्री होती है, नेगेटिव डिग्री भी होती है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। हमको पता है बचपन से हम लोगों ने ये टॉपिक कभी नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ सिर्फ क्या करना पड़ता है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, हमको सिर्फ ई आर और ई एस टी लगाने थे और हमको पूरे नंबर मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कब हमको ई आर ई एस टी लगाना है और कब हमको मोर और मोस का यूज करना है, दोनों चीजें देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, जब भी आपका वर्ड वन सिलेबल का मतलब क्या है, आप समझो, सिलेबल से सीधा समझना कि जब किसी भी वर्ड को बोलने के लिए मुझे बीच में पॉज नहीं देना पड़ता हो तो वो होता है वन सिलेबल, और अगर मुझे रुकना पड़ रहा है उसको बोलने में तो वहां पर होता है आपका मोर देन वन सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है कूल, तो मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैंडसम, ओके, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉल, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लेवर, तो यहाँ पर देखो मुझे बोलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, एक ही बार में पूरा वर्ड बोल सकता हूँ, इसलिए ये होते हैं वन सिलेबल। और जो भी वन सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं वी यूज ई आर एंड ई एस टी फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग टू डिग्रीज, बट जहाँ पर syllable is more than one then we have to use this more and most method. So here जैसे for example handsome, beautiful, है ना, हार्ड वर्किंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको पता है दो क्या हो रहा है, सिलेबल का वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो अगर मैं हैंडसम का कंपेरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा मोर हैंडसम, एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री आई कैन राइट मोस्ट हैंडसम। ओके, सो ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट, find the error. He is the kindest and generous of all my friends. He is the kindest and generous of all my friends. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पर्सन है और उसी की एक क्वालिटी हो रही है, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा काइंडेस्ट,
और यहाँ पर क्या है, जनरस। तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या जब भी हम एक डिग्री का यूज करते हैं तो उसके साथ सेकंड डिग्री भी हमारी सेम यूज होगी। तो ही इज द काइंडेस्ट एंड, अब यहाँ पर सुपरलेटिव है तो यहाँ पर भी हमको क्या लगाना पड़ेगी, सुपरलेटिव। तो ही इज द काइंडेस्ट एंड द मोस्ट जनरस ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेंटेंस सेकंड, ही डज नॉट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या एरर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझो, ही डज नॉट नो दैट मिस्टर सॉरी माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट, देखो मोस्ट भी यूज हो रहा है और हाईएस्ट भी यूज हो रहा है, तो हमको मोस्ट हटा देंगे। तो ही इज द हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑफ द टू प्लेयर्स आई थिंक विराट इज द मोस्ट suited। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो प्लेयर्स की बात हो रही है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जहाँ पर भी दो लोगों का कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और यहाँ पर तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, तो हम इसको हटा के क्या कर देंगे, आई थिंक विराट इज मोर सुट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ओके, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सम एरर्स। राघव इज 3 years more junior than me. Kofi is more preferable than tea, and your brother was senior to me when we were in college. ओके, सो यहाँ पर आपको समझना है, जो रूल है वो क्या है, कि जब भी यू विल गेट वर्ड्स लाइक जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इनके सबके साथ हमेशा टू का यूज होता है, ना कि देना। ठीक है, हमेशा हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, टू करते हैं। तो जब भी मैं बोलता हूं जैसे ही इज जूनियर देन मी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा ही इज जूनियर टू मी, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्टार्टिंग में क्लासेस में हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा ये, आई प्रिफर टी देन कॉफी। तो यहाँ पर हम देन हटा देते हैं और क्या कर देते हैं, टी टू कॉफी का यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रूल 5, राघव इज 3 years मोर जूनियर देन नहीं होगा, वो क्या होगा, टू हो, है ना। कॉफी इज मोर प्रेफरेबल टू टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वो सीनियर टू मी व्हेन वी वर इन कॉलेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ से क्या होता है, बहुत बार एरर आता है और हम हर बार गलत करते हैं। ओके, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दिस इज द मोस्ट यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। योर सर्कल इज मोर राउंड देन माइन। ओके, Chandragupta Maurya was the king who held most supreme kingdom at that time. Death is more eternal truth than life. Sama is more supreme leader than Aladdin, है ना। तो कॉमेडी पर्पस दिस इज सेंटेंस। अब यहाँ पर जो रूल है वो रूल क्या है समझना, कि जब भी आपके पास ये वर्ड हो, है ना, एब्सोल्यूट, राउंड, इम्पॉसिबल, एटर्नल, चीप, यूनिक, कंप्लीट, राउंड, राइट, रॉन्ग, परफेक्ट, टोटल, एक्सट्रीम, तो ये जो वर्ड्स लिखे ये अपने आप में ही क्या है, सब सुपरलेटिव है। क्या है, अपने आप में ही क्या है, ये सारे सुपरलेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल बनाते हैं, है ना, और ये बड़ा सर्कल बना दिया, तो अब सर्कल तो क्या है, राउंड है ना। अब आप कैसे बोलोगे कि कौन सा ज्यादा वाला राउंड है, विच वन इज मोर राउंड एंड विच वन इज नॉट मोर राउंड, है ना। तो कभी भी जैसे राउंड हो गया, जैसे ट्राइंगुलर हो गया, जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब ही क्या होता है, अपने आप में वो यूनिक है। अब उस यूनिक से भी और कुछ यूनिक थोड़ी निकलेगा, है ना। जैसे कंप्लीट, कंप्लीट का काम ही क्या होता है कि कंप्लीट हो चुका है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, या आई हैव कंप्लीटेड, कभी सुना आपने आई हैव मोर कंप्लीटेड देन यू, तो मैंने इस काम को ज्यादा कंप्लीट कर दिया। हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि काम खत्म हो चुका है।
है ना। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कभी हम नहीं बोलेंगे कि आई हैव मेड दिस पेंटिंग मोर परफेक्ट देन योर्स। तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे। सो परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि काम क्या है, परफेक्ट है, पूरा परफेक्ट है ना, और उससे ज्यादा कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जहां भी ये वर्ड दिखे आपको, और ऑल, ऑलवेज सुपरलेटिव, ये हमेशा अपने आप में क्या होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, इसलिए हमको इनको अलग से सुपरलेटिव का यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे मोस्ट के साथ यूनिक नहीं होगा, मोर राउंड नहीं होता है ना। यहाँ पर देखो मोर सुप्रीम नहीं होगा कभी भी। मोर एटर्नल ट्रूथ, क्या अब एटर्नल ट्रूथ तो मतलब एक ही सच्चाई है ना। मोर एटर्नल क्या, उससे भी अपडेट एक अगर सच्चाई है ना, अब सत्य है, अगर एटर्नल ट्रूथ है तो उससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं। समय इज मोर सुप्रीम, सेम मोर के साथ सुप्रीम, सुप्रीम लीडर का मतलब ही क्या है कि वो सबसे सुप्रीम है। अब उससे भी अगर सुप्रीम हो जाएगा तो फिर वो किस काम का सुप्रीम, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल्स, रूल नंबर 7 क्या हो जाएगा, समझो। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी so high as 10 times the existing ones. Okay. I worked as faster as I could so that I can complete it within the deadline. Okay. So यहाँ पर आपको कुछ एरर समझ में आ रहा है क्या? ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, एरर ढूंढिए, आगे बढ़ते हैं। रूल जो है आपका वो कौन है, एज एंड सो एज। तो समझना क्या होता है, एज का जो यूज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए यूज हो सकता है, लेकिन सो एज का यूज हमेशा कहाँ होगा सर, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, आई एम नॉट एज गुड एज हर्ष इन क्रिकेट। या मैं लिखता हूँ, राहुल इज एज गुड एज निर्भय इन फुटबॉल। तो यहाँ पर देखो हम एज का यूज दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज हमेशा कहाँ होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। सो एज का यूज कहाँ होगा, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे यू आर नॉट सो गुड प्लेयर एज विराट। क्लियर। सो यहाँ पर देखो क्या एरर हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस और इसमें हमने सो हाई का यूज करा, यहाँ पर हो जाएगा एज हाई एज 10 टाइम्स। आई वर्कड एज फास्टर एज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, द मोर आई रीड द मोर आई लर्न। देखो क्या होगा यहाँ पर, द हायर वी गो द कूल वी फील। ओके, यहाँ पर आपको कुछ एरर दिख रहा है क्या? अच्छा, अगर एरर नहीं दिख रहा है या दिख रहा है तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है समझना, अगर एक सेंटेंस में पैरेलली क्या हो रहा है, पैरेलली कुछ इंक्रीज हो रहा है और कुछ डिक्रीज हो रहा है और उसके साथ डिक्रीज हो रहा है। जैसे जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना मैं सीख रहा हूँ, है ना। तो पैरेलली अगर मैं पढ़ना मेरा बढ़ा रहा हूँ तो मेरी लर्निंग्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं क्या हो रहा है, जितनी हायर ऊपर में जा रहे हैं हाइट में, उतना ही क्या हो रहा है, हमको ठंडा लग रहा है। तो जब भी ऐसे आपको सेंटेंस मिले जहां पर पैरेलली इंक्रीज और डिक्रीज का केस बन रहा हो, वहां पर आपको ध्यान रखना है द के साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। क्लियर है। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं द मोर, ये कंपेरेटिव डिग्री, आई रीड, है ना, ये रहा आपका द मोर आई रीड,
the sorry the more I read, the more I learn. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन यहीं पर है। द मोर आई रीड द मोर आई लर्न, बिल्कुल सही। द हायर वी गो द कूल, कूल नहीं होगा, वो क्या होगा, कूलर। दोनों जगह सेम, देखो यहाँ पे लिखा है ना ट्वाइस, सेम सेंटेंस जो सेम स्ट्रक्चर है वो दो बार यूज हो रहा है। देखो द के साथ कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर द के साथ कंपेरेटिव डिग्री, द कंपेरेटिव डिग्री फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। यही सेंटेंस का हम कितनी बार यूज करेंगे, दो बार, ट्वाइस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। राहुल इज मोर वाइज देन हैंडसम, ओके। शी इज मोर वाइजर देन ब्यूटीफुल। यहाँ पर कुछ एरर दिख रहा है क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो राहुल इज मोर वाइज देन हैंडसम। राहुल सेम है, और राहुल की ही एक क्वालिटी है वाइज होना, और एक क्वालिटी हैंडसम होना। एंड हियर शी इज एनी गर्ल एंड हर क्वालिटी इज वाइजर एंड ब्यूटीफुल, बोथ आर हर क्वालिटी। जहां पर भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें जो रूल होगा वो क्या फॉलो होगा, समझना। अगर एक ही नाउन हो और उसी की क्वालिटीज का क्या हो रहा हो, कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, सेम नाउन हो और सेम नाउन की क्वालिटीज का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो क्या होगा, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, देन फिर पॉजिटिव डिग्री। ये वर्ड आपको याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, ना कि नेगेटिव डिग्री का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूं, आशीष इज मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम। ठीक है, तो आशीष जो है वो इंटेलिजेंट ज्यादा है हैंडसम होने के साथ। यहाँ पर हो जाएगा राहुल इज मोर वाइज देन हैंडसम, बिल्कुल करेक्ट। शी इज मोर वाइजर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज मोर वाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 9। नेक्स्ट रूल नंबर 10, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एरर आएगा बिल्कुल यहाँ से, क्वेश्चन फिक्स है इस बार की एफकेट और कोस्ट गार्ड दोनों में। गोल्ड इज मोर मेलिएबल देन एनी मेटल, ओके। नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर, नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। ओके, यहाँ पर एरर दिख रहा है क्या आप लोगों को, ट्राई टू फाइंड द एरर। ओके, so the rule is we cannot compare same thing, so we use any other instead of any। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, सॉरी, ओके, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो सेंटेंस क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल। एनी मेटल का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर अभी गोल्ड हटा दूं, है ना, अभी गोल्ड को मत देखो, एनी मेटल, एनी मेटल में आपको बोलूं कि यू कैन चूज एनी मेटल यू वांट, सो यू कैन चूज सिल्वर, you can choose iron, but you can also choose here gold also, because I have not told you that you cannot choose the gold. I am saying that you can choose any metal, so in any metal you can choose gold also. So can we compare gold with gold? ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, यहाँ पर एरर हो जाता है कि गोल्ड को गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो हम ऐसी जगह पर क्या करते हैं, एनी के साथ या एनी की जगह पर हम क्या करते हैं, एनी की इंस्टेड ऑफ एनी वी यूज एनी अदर, क्योंकि गोल्ड जो है प्रीशियस है एनी अदर दूसरी मेटल से। समझ में आई क्या कहानी, गोल्ड जो है वो प्रीशियस है दूसरी मेटल के साथ, ना कि सिर्फ गोल्ड से। गोल्ड से ज्यादा प्रीशियस नहीं होगा, गोल्ड दूसरी ज्यादा जो है मेटल से उनसे ज्यादा क्या होता है वो प्रीशियस होगा, है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं सचिन इज
taller than any boy। ठीक है, यहाँ पर हम मोर प्रेशियस लिखेंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना। सचिन इज टॉलर देन एनी बॉय, बताओ कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सचिन एनी बॉय में तो सॉरी एनी बॉय के अंदर तो सचिन खुद भी आ रहा है ना, तो सचिन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, ये वाला हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो गोल्ड इज मोर मेलेबल देन एनी मेटल, तो एनी नहीं होगा, एनी के साथ हम किसका यूज करते हैं? अदर का यूज भी करेंगे। नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील, एनी रिवर में तो नील भी आ सकती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी अदर रिवर। अब यहाँ पर बताओ नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, अब ये बताओ ये सही है या गलत है? तो यहाँ पर एनी अदर कर सकते हैं, तो यहाँ पर एनी अदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एनी अदर का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि नील जो है वो इंडिया की रिवर नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर एनी रिवर इन इंडिया बोल रहा हूँ, तो एनी रिवर इन इंडिया वी कैन चूज फ्रॉम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, रावी, ताप्ती, है ना। बट वी कैन नॉट चूज नील बिकॉज नील इज नॉट इन इंडिया। ओके, सो हियर नाइल इज द सॉरी नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इंडिया, ये आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एरर, तो इसमें अदर का यूज नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। ओके, the climate of Chennai is hotter than Delhi। okay, the people of Bihar are more laborious than Indore। okay, the roads of MP are more clean than USA, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ आर क्लीनर, है ना, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, आर क्लीनर देन यूएसए। अब मुझे बताओ, ये एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी जब सीएम थे, उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो तो, बहुत इस पे वायरल भी हुआ था, बहुत लोगों ने इसके मीम बनाए थे, इसलिए मैंने कॉमेडी पर्पस के लिए लिखा है। ओके, शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? क्लाइमेट ऑफ चेन्नई को दिल्ली से। मुझे एक बात बताओ, चेन्नई का क्लाइमेट है तो कंपेयर भी किसको करेंगे? क्लाइमेट को ही करेंगे ना, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। या पूरी की पूरी दिल्ली से थोड़ी गर्म होगा। समझ में आ रहा है क्या? चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से क्या होगा? गर्म होगा, हॉट होगा, है ना। दिल्ली से हॉट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, रोड्स ऑफ एमपी आर क्लीनर, सॉरी मोर क्लीन नहीं होगा, आर क्लीनर देन यूएसए। तो पूरे के पूरे यूएसए से क्लीन नहीं होगा, यूएसए के रोड से क्लियर होगा। समझ में आ रहा है क्या? द रोड्स ऑफ एमपी आर, तो यहाँ पर जब भी देखो, द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबरियस, बहुत मेहनती होते हैं, देन इंदौर। अब पूरे की पूरी इंदौर से नहीं होगा, इंदौर के लोगों से, इंदौर सिटी से नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? इंदौर एज ए सिटी। यहाँ पर यूएसए को हमने कैसे डिनोट करा? एज ए कंट्री। और यहाँ पर भी दिल्ली के लिए भी हमने क्या यूज करा है? सिटी, है ना। और हमको क्या बोला गया है कि यहाँ पर रोड्स, तो रोड्स का जब कंपैरिजन करेंगे तो रोड से करेंगे, क्लाइमेट का कंपैरिजन करेंगे तो क्लाइमेट से करेंगे, ना कि पूरी पूरी दिल्ली से। तो जब भी ऐसे वर्ड हो जाए आपके पास, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज होटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और मैं इसको आपको एक बार तो ये क्या हो जाएगा आपका? देन दैट ऑफ दिल्ली, ये करेक्ट हो जाएगा। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबरियस देन दोज ऑफ, क्योंकि प्लूरल है, देन दोज ऑफ इंदौर, ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। द रोड्स ऑफ एमपी आर क्लीनर देन दोज ऑफ यूएसए। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन टैग आपको पता है क्या होना चाहिए और क्या होता है? तो कोई भी अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, है ना, उस सेंटेंस के एंड में छोटा सा एक मैंने क्या लगा दिया? अगर क्वेश्चन लगा दिया, तो वही क्या होता है? हमारे पास क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, जैसे
मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ? तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, है ना? तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके होते हैं? क्या तुम जा रहे हो, क्या मैं खा रहा हूँ, ये क्वेश्चन टैग के होते हैं, है ना? तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा टेंस को आपको सेम रखना है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट का दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का दिया है तो आपको वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस ही यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट का अगर कोई टेंस दिया है आपको तो वहां पर उसको फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज करना पड़ेगा, आपका सेंटेंस चेंज नहीं, टेंस चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लिखते हो, है ना, जैसे हम लिखते हैं डू नोट, तो डू नोट का क्या होता है? डोंट, है ना? डू नोट का क्या होता है? डोंट। जैसे मैं लिखता हूं डिड नोट, तो डिड नोट का क्या हो जाएगा आपका? डिडंट, है ना? ये लिखते हैं ना हम, हैज नोट का हैजंट, हैव नोट का हैवंट, हेड नोट का हेडंट। ये सारी चीजें किस में आती है? आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। याद रखने वाला क्या है इसमें से? विल। विल नोट, विल नोट का क्या बनता है आपका? वॉन्ट। ठीक है? एम नोट, तो एम नोट का आपको एमंट। ओके, सो जैसे एम नोट का क्या बनता है? आरंट। तो ये आपको चीजें ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से? अफर्मेटिव। तो ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टेक जो होगा वो हमेशा कैसे बनेगा? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो हमेशा कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखो, शी इज कमिंग टू द पार्टी, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इजंट शी। ठीक है? अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक और यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट का हम हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है? प्रोनाउन का मतलब, जैसे मैं लिखता हूं राघव इज नॉट कमिंग हियर, तो इसका जो आपका क्वेश्चन टेक बनेगा वो आपका कैसे बनेगा? वो आपका बनेगा इज, है ना? इज नॉट है ना, तो हमको क्या लिखने का? इज। अब इज राघव नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इज ही, ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन टेक्स। ओके, यू डोंट लाइक कॉफी। डोंट मतलब नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक बनेगा पॉजिटिव। डू यू, बस सीधा सिंपल। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। हैव फिनिश्ड, तो हैव है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हैवंट दे। ही कांट स्विम, कैन ही? वी शुड गो, shouldn't we? She was at the meeting, wasn't she? ठीक है? अब ये कुछ एग्जांपल है जो कि आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, आई हार्डली सी हिम, या आई बेयरली टॉक टू सपना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इनका जब भी ये वर्ड आपके पास हो, हार्डली, स्कार्सली, फॉरबेट, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ड अपने आप में ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, है ना? अपने आप में क्या होता है? जैसे मैं हार्डली उसको बहुत कम मुश्किल से देखता हूँ, हार्डली, है ना? तो ये सेंटेंस कौन सा है? सी हिम फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू आई। आई बेयरली टॉक टू हिम, डू आई। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड्स हो इनके साथ हमेशा हम जो क्वेश्चन टेक होगा वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ये वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं?
नेगेटिव सेंस देते हैं। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, एवरी गर्ल इन इज वेरी हार्ड वर्किंग इन द क्लास। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा समझो, each player has won great team spirit in the match, has shown great team spirit in the match। एवरी गर्ल हमको पता है बहुत सारी गर्ल हैं, इज हैं, इजंट दे या आरंट दे, क्या यूज करेंगे हम? ईच प्लेयर हैज शोन, अब यहाँ पर देखो ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर ने खेला है, हैजंट दे, या फिर आपका आ जाएगा हैवंट दे। अब क्या करना, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी ईच एवरी ऐसे शुरू होते हैं वर्ड, तो इनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा प्लूरल बनता है, ना कि सिंगुलर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताओ, द ऑडियंस हैज अराइव्ड टू द ग्राउंड, क्या होगा? हैजंट दे या हैवंट दे? और यहाँ पर द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैवंट दे और हैजंट दे, सॉरी हैजंट ईट होगा, यहाँ पर भी हैजंट ईट होगा। बताओ क्या होगा? तो समझना, देखो क्या हो रहा है, कलेक्टिव नाउन का यूज होता है, समझना थोड़ा सा, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको। जब भी एक ग्रुप हो और जब पूरा ग्रुप एक ही काम कर रहा हो, तो वहां पर हम उस ग्रुप को डिनोट करते हैं सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है, तो वहां पर हम उस ग्रुप को डिनोट करते हैं एज प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखो, द ऑडियंस इज अराइव्ड टू द ग्राउंड, तो जो ऑडियंस थी वो कहाँ गई? ग्राउंड पर आ गई, सारों सबने एक ही काम करा है, तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सिंगुलर हमने उसको कनेक्ट करा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यहाँ पर हम उसको प्लूरल लिख रहे हैं। क्यों प्लूरल लिख रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ली, ना कि सारे एक ही सीट पर बैठ गए, है ना। तो जब उसको सिंगुलर लेते हैं तब हम उसका क्वेश्चन टैग सिंगुलर बनाते हैं, जब उसको हम प्लूरल लेंगे तब उसका क्वेश्चन टैग हम प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बताओ, माय कजिन हैड ब्रोकन माय टॉयज लेग्स इनटू टू, he was coming here for me and his car's tire got punctured. Okay, he was very nice to Ravi's father at the party. My wife's secretary's mother is not well today. Okay, okay, try to find some errors in these 4 sentences. Now what is rule and what is with important points for apostrophe? तो ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रवि इज फादर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कार्स टायर, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफीज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जहां पर भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है ना, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं। ऑलवेज कम्स विद ओनली वन सब्जेक्ट, हमेशा एक सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे यहाँ पर देखो, वाइफ्स और सेक्रेटरी 2 हो गए, तो यहाँ पर दोनों में से एक हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मैं इसको सही आंसर लिख देता हूँ, मदर ऑफ माय वाइफ्स सेक्रेटरी इज नॉट वेल टुडे। सो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर देखते हैं, ही वॉज वेरी नाइस टू रवि's फादर। ओके, रवि लिविंग थिंग है, उसकी फादर बिल्कुल करेक्ट।
ही वॉज कमिंग हियर फॉर मी बट हिज कार्स टायर, कार्स एक नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, बट हिज टायर ऑफ कार गॉट पंक्चर्ड। माई कजिन हैड ब्रोकन माई टोइज, टोय एक नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पर हो जाएगा लेग्स ऑफ टो इंटू टू। क्लियर है इतनी कहानी। आगे टाइम के साथ भी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ईयर्स टाइम, कि मैं आपको एक साल भर के बाद देख रहा हूं, तो यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। पर्सनिफिकेशन, अगर नेचर का कभी पर्सनिफिकेशन या उसकी ब्यूटी वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे द नेचर्स ब्यूटी, है ना, तो नेचर एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने उसकी क्या करी, ब्यूटी का पर्सनिफिकेशन करा, उसको एज अ पर्सन शो कर रहे हैं, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपोस्ट्रोफी का यूज हम प्लूरल के साथ और कैसे करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉयज हॉस्टल, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गर्ल्स हॉस्टल, तो बताओ मुझे अपोस्ट्रोफी का यूज मैं कैसे करूंगा। ऑप्शन ए बॉयज हॉस्टल, ऑप्शन बी बॉयज हॉस्टल, ऑप्शन सी बॉयज हॉस्टल। तो समझना, जब भी आपके पास ऐसे वर्ड हो जब प्लूरल का आपको अपोस्ट्रोफी लगाना हो, तो उसका करेक्ट तरीका होता है एस के बाद अपोस्ट्रोफी का। ठीक है, उसका जो प्रॉपर वे होता है वो क्या होता है, एस के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। क्लियर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट जो इसका वे हो जाएगा वो हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। आगे बढ़ते हैं। हिसिंग साउंड, हमको पता है हिसिंग साउंड क्या होते हैं, जहां पर लास्ट में एस आता हो, है ना, जो वर्ड एस पर खत्म होते हो उसको हम क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो जब भी हिसिंग साउंड हो तो उसका भी क्या करना है आपको, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाना है, ना कि पहले। ठीक है। और थर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा है somebody else, तो इसका भी आपको सेम बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, दिस बॉक्स इज नॉट माइन, इट इज सॉरी, इट इज somebody else। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इंग्लिश के, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग कवर करा, प्लस हमने यहाँ पे एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कवर करा, है ना, प्लस हमने यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफी कवर कर लिया है। ठीक है, इसके साथ हमने कुछ आर्टिकल्स भी कवर करें। ठीक है, तो इसी तरह से 4 to 5 वीडियोस की ये सीरीज रहेगी, जिसमें हम टोटल इंग्लिश के जितने भी रूल्स आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, स्पॉट द एरर्स में, सेंटेंस करेक्शन में, हम उन सबको कवर करेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1, जो कि आज आया है। कल इसका होगा पार्ट 2। फिर नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी, इनको रिवाइज करते रहना है। फिर नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 3 एंड पार्ट 4, और पार्ट 4 में हमारा पूरा का ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश। अभी तक हमने, देखो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हमने हमारे सिलेबस में क्या क्या कवर करा है, मैथ्स, रीजनिंग, और हमने इंग्लिश का भी एक टॉपिक कवर कर लिया, है ना। मैथ्स के हमने कितने टॉपिक्स कर लिए, 3 टॉपिक्स कर लिए आई थिंक। फर्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, दूसरा टाइम एंड वर्क था, है ना, और तीसरा आपका, सॉरी, 2 मैथ्स के करें, एक हमने डिकोडिंग और कोडिंग, रीजनिंग का कराया, और इंग्लिश के हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कवर कर लिए। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट